भारत की राजनीति में बहुत कम नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने सत्ता से ज्यादा संघर्ष को चुना हो। ऐसे नेता जिन्होंने सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने के बजाय समाज के सबसे वंचित, सबसे पीड़ित तबके के साथ चलना पसंद किया। और आज ऐसा ही एक नाम सामने आता है, राहुल गांधी। वो राहुल गांधी जिन्हें कभी विपक्ष मजाक का पात्र बताता था, आज वही देश के दलितों की आवाज बन चुके हैं। क्या वाकई राहुल गांधी बन गए हैं दलितों के एक छित्र नेता? आइए समझते हैं पूरी कहानी विस्तार से। साल 2017 के बाद से राहुल गांधी का राजनीति करने का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब वो दिल्ली की ऐसी कमरों की राजनीति नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों के बीच नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा तक हर जगह राहुल गांधी ने एक ही बात दोहराई, यह देश सबका है, किसी एक का नहीं। और इसी दौरान उन्होंने लगातार दलित समाज के मुद्दे उठाए, फिर चाहे वो मणिपुर की हिंसा हो, हाथरस कांड हो या दलित छात्रों की आत्महत्याओं पर संसद में सवाल उठाना। आज दलित समाज का एक बड़ा हिस्सा महसूस करता है कि उनके अधिकार सिर्फ चुनावी भाषणों में सीमित होकर रह गए हैं। सत्ता में उनकी हिस्सेदारी घट रही है और आवाजें दबाई जा रही हैं। ऐसे वक्त में जब ज्यादातर दल दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, राहुल गांधी ने उनके बीच जाकर उनके दुख दर्द सुने, उनके साथ भोजन किया, उनके घरों में रात बिताई और सबसे जरूरी उनके आत्मसम्मान की बात की। राहुल गांधी ने कांग्रेस की विचारधारा को एक नया स्वरूप दिया। अब ये सिर्फ सत्ता पाने की पार्टी नहीं रही, बल्कि सामाजिक न्याय और बराबरी की बात करने वाली पार्टी बनती दिख रही है। उन्होंने साफ कहा, अगर संविधान की आत्मा को बचाना है तो दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को बराबर का हक देना होगा। कांग्रेस के कई घोषणा पत्रों में भी अब दलितों के हकों की बात प्रमुखता से शामिल है। एससी, एसटी आरक्षण, शिक्षा में समान अवसर और नौकरी में प्रतिनिधित्व, ये राहुल गांधी के एजेंडे के केंद्र में है। 2016 में रोहित वेमुला केस के दौरान राहुल गांधी सबसे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंचे और सरकार पर सीधा हमला बोला। फिर 2020 में हाथरस कांड हुआ, जब पुलिस ने दलित लड़की के परिवार से मिलने नहीं दिया, तब राहुल गांधी सड़क पर गिरते हुए भी आगे बढ़े। ये दृश्य पूरे देश ने देखा और शायद पहली बार लगा कि कोई नेता वाकई हमारे लिए लड़ रहा है। 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश के कोने कोने से गुजरते हुए राहुल गांधी ने बार बार कहा, दलितों को सिर्फ अधिकार नहीं, सम्मान भी चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने जिस सामाजिक समानता का सपना देखा था, आज राहुल गांधी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके भाषणों में अब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा झलकती है। वो कहते हैं, जो संविधान को तोड़ता है वो भारत को तोड़ता है। और यही बात दलित समाज को गहराई से छूती है। हालांकि रास्ता आसान नहीं है। दलित राजनीति में पहले से कई मजबूत चेहरे मौजूद हैं, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, रामदास अठावले आदि। लेकिन राहुल गांधी का दृष्टिकोण अलग है। वो दलितों को किसी एक वर्ग की तरह नहीं, बल्कि भारत की आत्मा के रूप में देखते हैं। अगर कांग्रेस इस दिशा में लगातार काम करती रही, तो आने वाले वर्षों में राहुल गांधी को सच में कहा जा सकता है भारत के दलितों की नई उम्मीद। राजनीति में नेता बहुत हैं, पर ऐसे नेता कम जो दिल से सुनते हैं। राहुल गांधी की राजनीति अब सत्ता की नहीं, संविधान की राजनीति बन चुकी है। शायद यही वजह है कि दलित समाज अब उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी आवाज मानने लगा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत में समानता और न्याय ही सबसे बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भीम, जय संविधान।